प्रसाद मुखर्जी की शहादत की पूर्व संध्या है। मुंबई शहर में दीप कमल फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से इस शहर में जन जन को बताने की कोशिश कर रही है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के ऐसे बिरले नेता थे जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। चंद मिनटों में हमारे आदरणीय नेतागण आप सबके बीच में आएंगे। अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किन परिस्थितियों में देश के लिए अपनी कुर्बानी दिए। ये बहुत कठिन काम है जब देश का प्रथम उद्योग मंत्री, देश का प्रथम वाणिज्य मंत्री, देश की सत्ता में काबिज एक काबीना मंत्री अपने पद से हटकर देश की एकता अखंडता के लिए संघर्ष करता है। हम सबको ये पता होगा कि जम्मू कश्मीर में एक जमाने में देश आजाद हो गया था। 1947 15 अगस्त के बाद भी देश में कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में यदि जाना चाहता था तो उसे परमिट लेना पड़ता था, वीजा लेना पड़ता था। जम्मू कश्मीर में भी देश की तरह एक वजीर आज़म होते थे, वहां के अलग प्रधानमंत्री होते थे। इस परमिट प्रथा के खिलाफ जंग का ऐलान किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। यह कठिन काम था। अच्छे खासे सरकार में एक रुतबेदार मंत्री पद छोड़कर संघर्ष का बिगुल बजाता है। पाकिस्तान के मंसूबों को तोड़ता है। जब देश विभाजन हो रहा था तो पाकिस्तान बना और पाकिस्तान में बड़े हिस्से का पंजाब जा रहा था और बड़े हिस्से का बंगाल जा रहा था। अगर आज बंगाल और पंजाब, पश्चिम बंगाल और पंजाब हिंदुस्तान में है और किसी राजनेता की देन है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। उनके संघर्ष के बाद ये हो पाया। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में आदरणीय मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर जी का आगमन होगा। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार अभी तक जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन कई ऐसी मांग जिस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता था और कश्मीर के हित में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह निश्चय किया कि वहां की सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाए। वहां की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री थे, ऐसे दिलेर और जाबाज उप मुख्यमंत्री रहे कविंदर जी गुप्ता का आज सुबह ही यहां आगमन हुआ है। वैष्णो देवी मां का यह सपूत, भारत मां का यह लाल, मां मुंबा देवी के आंगन में पधारा है। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनका मुंबई में स्वागत करता हूं। कुछ ही क्षणों में वे भी हम सबके बीच में यहां आएंगे। इन सब के साथ मुंबई भारतीय जनता पार्टी के
अध्यक्ष विधायक एडवोकेट आशीष शेलार जी भी आएंगे। हम सबको पता है कि फिल्म के पर्दे पर जिसने बखूबी जवान का किरदार निभाया, सेना के जवान के रूप में जिसकी ख्याति है, ऐसे अभिनेता सुनील शेट्टी भी आ चुके हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय हंसराज अहीर जी जैसे ही यहां पहुंचते हैं, अगले 2 मिनटों में इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मुंबई शहर की आपाधापी के बीच मुंबई का पत्रकार, मुंबई के जनसामान्य और मुंबई का देश प्रेमी नागरिक जम्मू कश्मीर से उठी आवाज देश के अवाम तक ले जाने के लिए कैसे कृतसंकल्पित है, इसका नजारा हम लोग आज यहां देख रहे हैं। मैं जानता हूं कि 8:30 बजे का टाइम किसी भी समय सुनिश्चित होता है, कोई भी समय, तो उसके थोड़ी देर बाद कार्यक्रम शुरू होता है। लेकिन मुझे खुशी है कि समय पर हम इस कार्यक्रम को शुरुआत कर रहे हैं। एक ऐसे संजीदा, संवेदनशील, देश के लिए अपनी कुर्बानी देने वाले देश का एकमात्र कोई राजनीतिज्ञ है, तो उस राजनीतिज्ञ का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मैं चाहूंगा कि हमारे अतिथिगण जब यहां पर आए, जिनके साथ देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं और इस देश में एक नया चर्चा का विषय शुरू करने का काम, देश प्रेम का जाजल्यमान उदाहरण प्रस्तुत करने का काम यदि किसी व्यक्ति ने किया है तो उस व्यक्ति का नाम है कविंदर गुप्ता। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर वहां की सरकार और जम्मू कश्मीर में किस तरह शांति आए, कैसे अमन चैन आए, उसके लिए संघर्ष का शंखनाद करने का काम वहां के आदरणीय उप मुख्यमंत्री रहे। मैं निवेदन करता हूं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज भैया अहीर, उनके साथ श्री कविंदर गुप्ता जी जोरदार तालियों से स्वागत करें और हमारे बहुत दिलेर यशस्वी अध्यक्ष आशीष शेलार जी। आपको एक रोबीला शख्स जो अक्सर आपको टेलीविजन के पर्दे पर देश में कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है, ऐसे डॉक्टर उदय निरगुडकर जी, जिनका सम्मान होना है। मैं दावत देता हूं मैं अपने अतिथियों से निवेदन करता हूं
कि मां भारती के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पहार रखकर विनम्र श्रद्धांजलि दें, उनकी यादों को इस देश की जनता जन जन तक ले जाए। देश स्वतंत्र भारत में देश की एकता अखंडता को वो कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। मैं समारोह में सुहास अडिवेरेकर, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि मंच पर आएं। सुहास अडिवेरेकर, संतोष केळकर और मित्रों, अविलंब इस कार्यक्रम की शुरुआत हो, इसके लिए मैं मुंबई भाजपा के अध्यक्ष भाई आशीष शेलार से निवेदन करता हूं कि हमारे बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर जी हैं, उनको पुष्प गुच्छ देकर, स्मृति चिन्ह देकर और शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत करें। आप जोरदार तालियों से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय हंसराज भैया अहिर का स्वागत करें। दिल्ली से सीधे इस समारोह में शिरकत करने के लिए पुष्पगुच्छ देकर स्वागत कर रहे हैं। मित्रों, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि हिंदुस्तान की राजनीति में सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की परवाह किए बगैर जन भावनाओं का, जिसे निवेदन करता हूं मुझे लगता है कि आपकी तालियों में वो बात नहीं है। जम्मू कश्मीर जिसके लिए पिछले कई बार कई सालों से ये चाह रहा था, मुझे लग रहा है कविंदर जी, आपको पहले ही अगर उप मुख्यमंत्री बना दिया गया होता तो आप ये निर्णय ले लिए होते। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ मुंबई शहर में भारतीय जनता पार्टी के दिए को एक मशाल के रूप में जलाने वाले और इस धधकती ज्वाला को जन जन तक पहुंचाने वाले मुंबई भाजपा के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार का स्वागत करने के लिए युवा मोर्चा के नेता दीपक सिंह को निवेदन करता हूं कि पुष्पगुच्छ देकर, स्मृति चिन्ह देकर हिंदी फिल्मों में एक गीत लोगों के जहन में आज भी कौंधता है और नई पीढ़ी के लिए वो एक आदर्श, किस तरह सेना का जवान बॉर्डर पर होता है तो उसके अपने घर की याद सताती है। और उस गीत को जिस पर फिल्माया गया, ऐसे पर्दे के रोबिले जवान संदेशे आते हैं, संदेशे जाते हैं। मैं सुनील शेट्टी जी, भाई आशीष शेलार जी से निवेदन करता हूं कि शॉल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ देकर सुनील शेट्टी का स्वागत करें। एक अति व्यस्त अभिनेता, सामाजिक जवाबदारी के तहत जो व्यक्ति
हम सबको मिलने के लिए हमारे इस समारोह में आए। आज फिर सुनील शेट्टी जी, तालियां जोरदार होनी चाहिए, जैसे पर्दे पर सुनील शेट्टी को देखकर होती है वैसी तालियां। बहनों और भाइयों, एक बहुत संवेदना को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए थे। और इस शहादत में काम करते हैं। इस देश पर अगर किसी का ऋण है तो सेना के जवान का है, और उससे ज्यादा उसके दर्द को झेलने वाली उसकी मां का है। मैं ऐसी ही मां को आपके बीच में दावत देता हूं कि वे आए, हम सब ने खड़े होकर उनका स्वागत करना है। नानूबाई मां ने जमलेल्या सर्व मोठ्यांना नमस्कार व लहानास आशीर्वाद। मुंबईकरांचं माझं काहीतरी देणं आहे का काय किंवा मी सारखे इकडे चक्रा काढतोय आणि 6 ऑगस्ट 2013 जम्मू काश्मीर सरला चौकीवर पुंडलिक माने शहीद झाले। शहीद झालेल्याचं दुःख पण तेवढंच आहे, डोंगरा एवढं मोठं आहे। हे आईची व्यथा कुणाला करणार नाही, पण रडायचं थोडं थांबविलंय मी ना। रडायचं सोडून हे सर्व मुलं माझी म्हणून मी देशासाठी लढायचं ठरवलं। मुलग्याने
16 वर्ष नोकरी केली, पण सुपारीचं खांड पण खाल्लं नाही, काय एक पैशाला हात लावला नाही. आमचं गाव खेडा आहे म्हणून इंग्लिश मिडियमची गाडी काढायची होती आणि पेट्रोल आणि ड्रायव्हर खर्च एवढंच काढायचं आणि आपला पगार सगळा गाडी काढायला ठरला होता. पण नियतीच्या मनात काय वेगळं, तिचीच मुलं कर्नाटकात गेली महाराष्ट्र सोडून. ते काय भगवंताचा खेळ. आणि असं वर्णन होतं की नवीन मुलगा असा येणं नाही पोटाला, आकाशाचा कागद समुद्राची शाई, जसा शिवबा आणि जिजाई तसा पुंडलिक माझा मी त्याची आई. एक मुलगा गेला तो काय परत येत नाही, पण ह्या मुलासनी धैर्य यावं, काहीतरी आपण करावं. मी काय तुम्हाला बंदूक घेऊन देशाची सेवा करा म्हणत नाही. तुम्ही गोमातेची करा, भूमी मातेची करा, शेवट काहीच नाही झालं तर घरातल्या तरी मातेची सेवा करा, एवढी तुम्हाला मी कळकळीची विनंती करते. आणि माझ्या मुलाचं रक्त सांडलंय, याचा एक एक थेंबाचा हिशोब मी ह्या मुलाकडे घेतल्याशिवाय जिवंत जीव सोडणार नाही. पाकिस्तान काही लई लोड नाही आम्हाला, पण आमची एवढी आहे की तो अंगावर आला तर आम्ही जाणार. मग ते काय अंगात नाही कळणी चिमटा काढून पळ, त्याच्यावर काय आमचं औषध चालत नाही म्हणून आम्ही ग बसलो. नाहीतर काय मग गेल्यावर काय आम्ही त्याला सोडणार नाही. पण ते काय करते बाटुकल्यागत पाठीमागणी करते, आम्ही मोरून निघाला जाऊ दे तिकडे म्हणतात. हे जरा कुठेतरी थांबलं पाहिजे. आणि ह्या मुलासाठी या देशाबद्दल काय करायची इच्छा असली तर माझ्याकडे करून घ्या. मी मुलगा गेला त्या वाटेन सुद्धा जायला तयार आहे, काही अडचण नाही माझी. आणि इथं साहेब मोठा आहेत लहान आहेत असं काय नाही. मी सर्व देश एक मान्य गेला जाऊ दे, पण देश माझा आणि या देशासाठी मला काय करता यावं. त्या मुलांनी घ्या घेऊन ये, बाबा माने सर गेले मी कसा जाऊ असं म्हणून. काही देहदान म्हणजे काय साधी गोष्ट नाही. मी आता 9 वर्षे दिंड्या केल्या पायी पंढरीच्या. पुण्यनगरीत काय वाटेल ते करतात की कोण अन्नदान देते, कोण कपडे देतो, कोण पैसे देते, कोण असला जागा राहायला देते. पण माझ्या पोटी जन्म घेतला मुलाने आणि देहदान द्यायचा म्हणजे आम्हाला तर धाडस होईल का बघा. देहदान 16 वर्षातली 13 वर्षी जम्मू काश्मीर त्यानं गाठली. आणि पुंडलिका ही मुलं दिसली येतात शेरगावात, असू दे मला तेच आवडतंय असा म्हणायला. आणि तिची इच्छा होती की आईला बाबाला जगा मुलकातनं फिरवायची. झाला आता थांबकीवडी फिरतीस बघूया म्हणता. तसं त्याच्या पाठीमागे त्या मुलांनी माझं ठरलं, ह्यात माझं समाधान. काय चुकलं असलं तर माफ करा. कठिन है, आज जितना भी आपने बोला ये बहुत कठिन है. पुत्र की कुर्बानी के बाद कोई माँ अगर कहे कि मैंने अब रोना बंद कर दिया है, मुझे बरबस अटल जी की याद आती है. अटल जी कहते हैं, एक बार लता दीदी के एक गीत को सुनकर, वो गीत था ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी. अटल जी ने वो गीत सुना उदय जी, तो उन्होंने कहा कि लता दीदी अब ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी. अब पानी भरने का समय नहीं है, इन आंखों में अंगारे भरने का समय है. और ये अंगारे भरने का काम ऐसी माएँ कर रही हैं जो अपने बेटों को कुर्बान करने के बाद, वो नानूबाई हो या जोग माया देवी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माँ हो, ये कुर्बानी देकर देश को की रक्षा कर रही हैं. मैं इसी कड़ी में निवेदन करूंगा कि हमारे कलम के सिपाही, जिनकी वाणी में भी दम है और जिनकी भाषा में भी दम है, जिनके ज्ञान में भी दम है और जिनकी लेखनी में दम है, ऐसे डॉक्टर उदय निरगुड़कर जी से को सम्मानित करेंगे. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति सम्मान से मैं आदरणीय अतिथियों से निवेदन करूंगा कि उन्हें स्मृति चिन्ह, शॉल, श्रीफल देकर आज का ये सम्मान उनको दें. आप लोग जोरदार तालियों से आदरणीय अरे इधर से ले रहे हैं यार, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी,
वंदे वंदे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान ग्रहण करने के बाद उसका उत्तर डॉक्टर उदय निरगुडकर थोड़ा रुक कर देंगे। उससे पहले मैं हमारे मेहमान, जैसा कि मैं आप सबसे बता रहा था कि अपने सामाजिक सरोकारों का किस तरह से पालन किया है, ऐसे अभिनेता सुनील शेट्टी से मैं निवेदन करूंगा, उन्हें किसी समारोह में हिस्सा लेना है, वे मेरे आग्रह पर यहाँ पर आए। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सुनील शेट्टी। गुड इवनिंग। ऐसे वक्त पे आई थिंक बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि माँ तुझे सलाम। आई थिंक इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे मौका मिला है ऐसे माँओं को मिलने का। इससे पहले मैं कारगिल गया था जब जंग छिड़ा हुआ था, कारगिल का जंग, और मुझे निमंत्रण किया गया था कि आप अगर वहाँ आएंगे और सोल्जर से, जवानों से मिलोगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो मुझे लगा था कि यहाँ वाकई एक अच्छा काम है और मुझे जाना चाहिए, क्योंकि असली हीरो तो मानेसर जैसे ही उन्हीं के बच्चे हैं जो जंग पर जाके, बॉर्डर पे जाके लड़ते हैं। हम तो सिर्फ एक आर्टिस्ट का किरदार निभाते हैं, जहाँ उनके किरदार को हम पर्दे तक लेकर आते हैं। तो जब मैं कारगिल गया था तो वैसे ही कुछ बच्चे, कुछ जवान हमारे शहीद हुए थे, और माँ बाप से जब हम बात करने गए तो मेरे आंखों में आंसू थी। तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं क्या कहूँ आपको, तो उन्होंने कहा बेटा कुछ मत, तू क्यों रो रहा है? वैसे तो मेरे इससे पहले भी 2 लड़के थे जो शहीद हुए थे, और अगर मैंने पैदा किया है तो सिर्फ और सिर्फ भारत माँ के लिए। और जब मैं बॉर्डर के लिए भी शूट कर रहा था तब भी मैं जब इन जवानों से मिला और उनके साथ हम बातें करते थे, क्योंकि 5-6 जन छोड़ के बाकी सब जवान ही थे, अलग अलग रेजिमेंट के थे। तो हम बार बार उनसे पूछते थे कि आप लोग सोचते क्या हो जब जंग छिड़ता है और आप लोग बॉर्डर पे रहते हो? तो बोलते सर सोचना क्या है, हम तो ये सोच के निकले कि भारत माँ के लिए जान देना है। तो उनकी सोच ही वो है। तो वाकई महान है वो माँ जो ऐसे बच्चों को पैदा करती है। आई थिंक देखते ही उनके आंखों में भी आंसू आ गए और मेरे आंखों में भी। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा फंक्शन, ऐसे फंक्शंस में जब आते भी हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि नहीं यार कुछ नेक काम हो रहा है और शहीदों को हम याद कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी वेरी मच। धन्यवाद अण्णा, आप हमारे आग्रह पर यहाँ आए। बहुत मैं फिर से एक बार सुनील शेट्टी जी का सर क्या कहेंगे इस फंक्शन के बारे में? श्यामा मुखर्जी के आई थिंक जब हम शहीद बच्चों की माँओं को सम्मान कर रहे हैं और उनकी जो कुर्बानी है उसको सम्मान दे रहे हैं, आई थिंक वहाँ रहना ज़रूरी भी है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी फिल्में कर चुका हूँ मैं यूनिफॉर्म के साथ, और मुझे पता है कि जब ऐसे किरदार निभाते हैं तो हमारे अंदर जो एक डिज़ायर होती है हीरो बनने की, वो तब फुलफ़िल होता है जब असली हीरो का किरदार हम निभाते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि ऐसे जगहों पे जाओ और ऐसे माँ बाप को मिलो जिनकी सोच आपने अभी भी देखा कि वो भी यही बोल रही थी कि बेटा तो गया, मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आई थिंक वो सोच बहुत कम लोगों में है
सर श्यामा मुखर्जी जो उन जैसे हीरो पे रियल लाइफ मतलब फिल्म बननी चाहिए काफ़ी। आई थिंक फिल्में बन रही है। इंडिविजुअल्स पे फिल्म बनाना शायद मुश्किल होगा क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारी पुलिस, CRPF सारे लोग वही सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यूनिफॉर्म के साथ फिल्में बनना बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें प्रेरणा मिले, ताकि उन्हें लगे कि हम जो काम कर रहे कोई ना कोई उनके काम को अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक फिल्म वो माध्यम है जिससे हम स्पोर्ट्समैन को और इन शहीदों को सम्मान देते हैं। सर बॉर्डर को 20 साल हो गए, बॉर्डर के बाद से आप देख रहे थे कि देशभक्ति जो भी फिल्म है कोई ज़्यादा अब आ नहीं रही है, आ भी अच्छा है कि वॉर हो नहीं रहा है। वॉर से हम दूर ही रहे तो अच्छा है। लेकिन अब पलटन बन रही है। आई थिंक JPG की पिक्चर है तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी पिक्चर रहेगी। कास्ट इज़ ऑल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो जितनी कम वॉर हो उतना बेहतर, लेकिन हीरोज़ को लेके आई थिंक फिल्में बन रही हैं और बनते रहेगी। थैंक यू। आई थिंक अनस्टेडी है, बहुत ही अनस्टेडी है, अनसर्टेनिटी है लोगों के लिए। तो जितनी जल्दी पीस लौट आए वो बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि जवानों का मरना, सिविलियंस का मरना या किसी का भी मरना हमारे देश में, और वो भी जिसे हम जन्नत मानते हैं, अच्छा नहीं लगता। वैसे न्यूज़ पढ़ते ही जब पेपर में आप देखते हो कि किसी की मौत हुई है, वैसे ही वो न्यूज़ अच्छी न्यूज़ नहीं होती। सर कश्मीर के युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? युवाओं के लिए यही कि कश्मीर के युवाओं के लिए तो डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा कि एडुकेट करना अपने आप को बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर कश्मीर में हम फोकस करें एजुकेशन पे, अगर हम फोकस करें स्पोर्ट पे, अगर हम फोकस करें एम्प्लॉयमेंट पे, और अगर हम फोकस करें टूरिज़म पे, तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है कश्मीर में। कश्मीर की ये छोटी छोटी खबरें सुन के हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें कश्मीर के टूरिज़म को और वहाँ के लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, और कोशिश यही रहना चाहिए कि उनकी जो इनकम है और उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है, और उनको हमें कंटिन्यूस बढ़ावा देते रहना चाहिए। प्लीज थैंक यू सर, थैंक यू।